औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज फ़िज़िक्स क्लास 9 और इसका चैप्टर नंबर है यूनिट नंबर 3 और इस चैप्टर के आज MCQs किए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए जाएंगे जिनको कसीरुल इंतखाबी सवालात भी कहते हैं। और ये MCQs दोनों मीडिया यानी उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अंदर किए जाएंगे, तो इसलिए आखिर तक आपने इस वीडियो लेक्चर से जुड़े रहना है ताकि उर्दू के अंदर आपको समझने में आसानी मिले और वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम हैं वो भी अपने MCQs मुकम्मल कर लें। तो स्टूडेंट्स, आपने इनको अच्छी तरह करना है क्योंकि कुल पेपर जो 60 नंबर का होता है फ़िज़िक्स का, उसके अंदर 12 नंबर के MCQs होते हैं। जितनी अच्छी तरह आप करेंगे उतने ही नंबर हासिल करने में आसानी होगी। सवाल कुछ यूँ है, दिए गए मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। इंग्लिश भी सुन लें। एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। नंबर 1 है, मिंदरजा झैल में से किसकी गैर मौजूदगी में न्यूटन के पहले कानून मोशन का इतलाक होता है। अब इंग्लिश में भी सुन ले। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ। ऑप्शन ए है फोर्स, बी है नेट फोर्स, सी है फ्रिक्शन और डी है मोमेंटम। तो यही ऑप्शंस इंग्लिश में भी हैं, फोर्स, बी नेट फोर्स, सी फ्रिक्शन और डी मोमेंटम। तो जो दुरुस्त जवाब है वो है नेट फोर्स, ऑप्शन बी है, इसलिए बी को हमने सर्कल कर दिया। नंबर 2, मिंदरजा झैल में से इनर्शिया का इन्हिसार किस पर है? इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, ए है फोर्स, बी नेट फोर्स, सी मास और डी है वेलोसिटी। यही ऑप्शंस इंग्लिश में भी बोले जाएंगे, फोर्स, नेट फोर्स, मास और डी है वेलोसिटी। तो इनर्शिया जो है मास पे डिपेंड करता है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है मास, तो ऑप्शन सी को हमने सर्कल कर दिया। नंबर 3 है, एक लड़का चलती हुई बस में से छलांग लगा देता है, इसके किस तरफ गिरने का खतरा है? इंग्लिश में भी सुन ले। अ बॉय जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस, देयर इज अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल। ऑप्शन ए है चलती हुई बस की तरफ, ऑप्शन बी है बस से दूर, ऑप्शन सी है हरकत की सिमत में और ऑप्शन डी है हरकत की मुखालफ सिमत में। अब इंग्लिश भी सुन ले। ए है टूवर्ड्स द मूविंग बस, बी है अवे फ्रॉम द बस, सी है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और डी है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है जी सी, हरकत की सिमत में। तो सी को हमने सर्कल कर दिया है MCQs नंबर 3 के लिए। नंबर 4 है, एक डोरी को 2 मुखालिफ फोर्सेस की मदद से खींचा जा रहा है, हर एक फोर्स की मिकदार 10 न्यूटन है, डोरी में टेंशन कितना होगा? अब इंग्लिश भी सुन ले इसकी। अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन ईच, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। तो आंसर जो 4 ऑप्शन है वो है ए 0 यानी 0, बी 5 न्यूटन, सी 10 न्यूटन और डी है 20 न्यूटन।
ए ऑप्शन इंग्लिश में होगा 0, बी 5 न्यूटन, सी 10 न्यूटन, डी 20 न्यूटन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 10 न्यूटन। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 10 न्यूटन, इसलिए हमने ऑप्शन सी को सर्कल कर दिया। तो इस तरह MCQs नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं MCQs नंबर 5 की तरफ। जी MCQs नंबर 5 है एक जिस्म का मास। इंग्लिश में कहेंगे द मास ऑफ अ बॉडी। इसके 4 ऑप्शन हैं। एक्सेलरेट करने पर कम हो जाता है, बी एक्सेलरेट करने पर ज़्यादा हो जाता है, सी तेज़ वेलोसिटी से चलने पर कम हो जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। अब इंग्लिश में भी सुन लें। ए है डिक्रीजेज व्हेन एक्सेलरेटेड, ऑप्शन बी है इंक्रीजेज व्हेन एक्सेलरेटेड, ऑप्शन सी है डिक्रीजेज व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, ऊपर वालों में से कोई नहीं। तो यहाँ मास पर ये चीज़ें असरअंदाज नहीं होती, इसलिए ऑप्शन डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हम ऑप्शन डी को सर्कल कर देते हैं। आगे है जी नंबर 6, एक बेफ्रिक्शन पुली पर से गुजरने वाली डोरी के सिरों पर M1 और M2 मास के 2 इजसाम इस तरह मुंसलिक हैं कि दोनों अमूदन हरकत करते हैं। इन इजसाम का एक्सेलरेशन होगा। इंग्लिश भी सुन लें। 2 bodies of masses M1 and M2 attached to the ends of an inextensible string passing over a frictionless pulling such that both move vertically. The acceleration of the bodies is, option A है M1 multiplied by M2 G over M1 plus M2, ऑप्शन बी है M1 माइनस M2 इंटू जी ओवर M1 प्लस M2, ऑप्शन सी है M1 प्लस M2 ओवर M1 माइनस M2 इंटू जी, ऑप्शन डी है 2M1 M2 जी ओवर M1 प्लस M2। तो इन चारों ऑप्शंस में से इंग्लिश में भी यही बोले जाएंगे। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी M1 माइनस M2 इंटू जी ओवर M1 प्लस M2। तो इसलिए हमने बी के गिर्द सर्कल कर दिया, बी को सर्कल कर दिया जी। अब इसके बाद है जी MCQs नंबर 7, नीचे ही लिखा हुआ है मिंदरजा झैल में से मोमेंटम का यूनिट है। अब इंग्लिश भी सुन लें। Which of the following is the unit of momentum? न्यूटन मीटर, बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी न्यूटन सेकंड और डी है न्यूटन पर सेकंड। यही ऑप्शंस इंग्लिश में भी बोले जाएंगे। ए न्यूटन मीटर, बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी न्यूटन सेकंड और डी है न्यूटन पर सेकंड। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, इसलिए सी को हमने सर्कल कर दिया है। नंबर 8 MCQs नंबर 8, जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो एक्शन किस पर होता है। इंग्लिश में भी सुन लें। व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज ऑन द, ऑप्शन ए है गाड़ी पर, बी जमीन पर, सी घोड़े पर और डी ऑप्शन है जमीन और गाड़ी पर। इंग्लिश में भी सुन लें। कार्ट, बी अर्थ, सी हॉर्स और डी है अर्थ एंड कार्ट। तो ऑप्शन डी है जमीन और गाड़ी पर, यानी अर्थ एंड कार्ट। तो डी करेक्ट आंसर है, डी को हमने सर्कल कर दिया जी। तो अगला MCQs है नंबर 9, मिंदरजा झैल में से
किस मटेरियल को स्लाइड करने वाली सतहों के दरमियान रखने से इनके दरमियान फ्रिक्शन कम हो जाती है? इंग्लिश में सुन ले। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स लोअर्स द फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स? ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी संगमरमर का पाउडर, ऑप्शन डी हवा, ऑप्शन सी हवा और ऑप्शन डी है ऑयल। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑयल। इंग्लिश में भी सुन ले। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी फाइन मार्बल पाउडर, ऑप्शन सी है एयर और डी है ऑयल। तो ऑयल करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स हमने डी को सर्कल कर दिया है। तो अब हम इंग्लिश मीडियम बुक और अप टू डेट के एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एंड सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। यानी 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपने दुरुस्त जवाब मुंतखब करना है। लिखा हुआ है पहले एमसीक्यूज में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स क्यों? क्योंकि नेट फोर्स ही किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। चूंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रेस्ट, बॉडी की रेस्ट से मुतल्लिका है, इसलिए नेट फोर्स तो नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं, ए में फोर्स लिखा हुआ है, बी में नेट फोर्स है, सी में फ्रिक्शन है, डी में मोमेंटम है। तो हमने अभी अभी रिजल्ट पॉइंट आउट किया है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स बी ऑप्शन है पहले एमसीक्यूज का, बी के गिर्द हम सर्कल कर देंगे। तो क्या है? बी एमसीक्यूज नेट फोर्स हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरा एमसीक्यूज है, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, जी मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया का मतलब ही है बॉडी विच हैविंग मास। तो मास वाली जो बॉडी होती है तो वही अपनी मोशन यानी यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट के खिलाफ रेजिस्ट करती है, और इसी का नाम इनर्शिया है। तो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, फोर्स है, नेट फोर्स है, मास है और वेलोसिटी है। तो हम मास ढूंढते हैं, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी है। तो सी को हम सर्कल कर देंगे दूसरे एमसीक्यूज के लिए। तीसरा एमसीक्यूज है, अ बॉडी जंप्स, अ बॉय जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस। ये उधर अप टू डेट पे भी है। अ बॉय जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस, देयर इज डेंजर फॉर हिम टू फॉल। तो एक एग्जाम्पल देता चलो, आप बस में सफ़र कर रहे हो और बस में खड़े हो या सीट पे बैठे हो, अचानक ब्रेक लग जाए। बस मोशन में थी, आगे जा रही थी, ब्रेक लगने से वो रेस्ट में आ गई, यानी अपनी पोजीशन से आप आगे नहीं जा रही, तो आप आगे को घिरते हैं। लेकिन आप जब सफ़र कर रहे हैं, बस के साथ हैं, तो बस आगे मूव कर रही है। जब आप बस से अलहदा हो जाएंगे तो आप पीछे गिर जाएंगे। तो देखते हैं ऑप्शन कौन से हैं। टूवर्ड्स द मूविंग बस नहीं है, अवे फ्रॉम द बस नहीं है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं है, डी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जी बस आगे को मूव कर रही है, आप भी बस के साथ अटैच थे, अब जो ही आपने जंप लगाया आप अटैच नहीं रहे, आप रेस्ट में आना चाहेंगे तो पीछे को घिर जाएंगे। तो डी ऑप्शन है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। चौथा एमसीक्यूज है, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। एक रस्सी है, उस पर 2 इक्वल फोर्सेस लग रही हैं, उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, और हर फोर्स है 10 न्यूटन की, 10 न्यूटन ईच। टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन क्या है? नेट फोर्स ही हुई ना। तो नेट फोर्स जो है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिजल्टेंट फोर्स, चूंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, किसी एक का साइन तो नेगेटिव होगा ना, तो दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। जब कैंसिल करेंगी, इक्वल फोर्सेस हैं, नेट फोर्स 0 मतलब एक्सेलरेशन 0। तो जब एक्सेलरेशन 0 तो F इज इक्वल टू एम में या T इज इक्वल टू एम में।
ए ज़ीरो पुट करेंगे सारा ही ज़ीरो हो जाएगा जी। तो ऑप्शन लिखे हुए हैं ए 0, बी 5 न्यूटन, सी 10 न्यूटन, डी 20 न्यूटन। तो ज़ीरो पे टिक कर दें बगैर कुछ हिचकिचाए हुए, बगैर किसी रुकावट के। आगे जी MCQs नंबर 5, द मास ऑफ बॉडी। ये कॉन्स्ट है, यहाँ दो ऑप्शन इधर हैं, दो अगले सफ़े पे हैं, तो आपको यहाँ ही बता दूँ जो भी अगले सफ़े पे आने वाला है। द मास ऑफ द बॉडी ना डिक्रीज होती है, ना इंक्रीज होती है, ना ज़ीरो होती है, कांस्टेंट रहती है। तो अगले सफ़े पे चल के हम इसके लिए कांस्टेंट पुट करेंगे, कांस्टेंट के गिर्द सर्कल करेंगे। अब आते हैं इसी पेज के उन MCQs की तरफ जो अप टू डेट पर हैं। सुन लें जी। अ बॉय जंप्स ऑफ अ मूविंग बस, देयर इज़ अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल। अभी अभी हमने किया MCQs नंबर 3, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ढूंढते हैं, डी लिखा हुआ है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, बाकी को छेड़ने की अब जरूरत ही नहीं रही। दूसरा, व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज ऑन द। तो 4 ऑप्शन हैं, कार्ट, अर्थ, हॉर्स, अर्थ एंड कार्ट। तो यहाँ जो दुरुस्त ऑप्शन है, जो सही जवाब है वो है अर्थ एंड कार्ट, जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। इसलिए डियर स्टूडेंट, डी को हम सर्कल कर देंगे और यही इस MCQs का दुरुस्त जवाब है। तीसरा MCQs, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये डेफिनेशन है फोर्स की। फोर्स की दो तरह की डेफिनेशन है, तो उनमें से एक ये भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो ढूंढते हैं, ए पे है टार्क, बी पे डिस्टेंस, सी पे फोर्स है, डी पे मास। तो सी पे चूंकि फोर्स लिखा हुआ है, इसी को हम सर्कल करते हैं। आगे चौथा MCQs अप टू डेट का, द यूनिट ऑफ फोर्स इज, ये तो न्यूटन है। आंखें बंद करके तो निशान नहीं लगाएंगे, खुली आंखों के साथ निशान लगा लें। न्यूटन, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ए में न्यूटन मीटर लिखा हुआ है, बी में न्यूटन लिखा हुआ है, इसको सर्कल तो कर दें, बाकी बाद में पढ़ लेते हैं। सी में मीटर और डी में किलोग्राम। आगे जी पांचवा MCQ, स्प्रिंग बैलेंस जी, वेट की मेजरमेंट के लिए स्प्रिंग बैलेंस है उसने कहा। तो ये पॉइंट कहाँ मौजूद है जो मास और वेट का डिफरेंस है ना, डिफरेंशिएट, वहाँ ये मौजूद है। तो स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर वेट। ढूंढते हैं, ए मास, बी टेम्परेचर, सी वेट। तो सी को सर्कल कर दें, बाकी बाद में पढ़ लेते हैं। डी है लेंथ। तो जी ये थे हमारे MCQs इस पेज के। अब हम अगले पेज पे चलते हैं और बाकी भी करते हैं, बुक के भी और अप टू डेट के भी। पहले वो जो पीछे मास के बारे में ऑप्शन पढ़ा था ना, वो देख लें। सी में लिखा हुआ है डिक्रीज व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी, नन ऑफ द अबव, यानी ऊपर वालों में से जो 3 है कोई भी नहीं है। तो ये ही करेक्ट आंसर है डी, यानी मास के बारे में कोई बात भी सही नहीं है। आगे बुक का MCQs नंबर 6, टू बॉडीज ऑफ मासेज M1 एंड M2 अटैच टू द एंड्स ऑफ इनटेंसिबल स्ट्रिंग passing over a frictionless pulley such that both move vertically। जी दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव करती हैं। तो एक्सलेरेशन, तो दो तरह के केसेस हैं, when both the bodies are moving vertically, when one body is moving vertically and other is horizontally। तो ये हमने पढ़ रखा है, इक्वेशन भी डिराइव की हुई है। A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू जी ओवर M1 प्लस M2। ढूंढते हैं, पहले में मल्टीप्लीकेशन है, नहीं है। B में है M1 माइनस M2 इंटू जी ओवर M1 प्लस। तो B ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, इसके गिर्द सर्कल करते हैं, बाकी रीड कर लेते हैं। C जो है उसमें M1 प्लस M2 है, ये भी नहीं है। D में M1 और M2 पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी नहीं है। सातवां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट दो तरह से लिखा जाता है, न्यूटन सेकंड, ये मैंने ड्राइव किया हुआ है मोमेंटम वाले टॉपिक में कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड से न्यूटन सेकंड कैसे बनता है। ये आप अगर
ये इस चैप्टर तीसरे चैप्टर की वीडियो देखेंगे ना, मोमेंटम वाली, मोमेंटम एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोमेंटम, तो वहाँ आपको ये डिटेल से मैंने ड्राइव करके बताया हुआ है कि न्यूटन सेकंड कैसे फाइंड करते हैं, आपको मिल जाएगा। 2 यूनिट्स फिर हुए, न्यूटन सेकंड है और दूसरा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ न्यूटन सेकंड लिखा, न्यूटन मीटर लिखा हुआ है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, पर सेकंड होता तो मान लेते। सी में लिखा हुआ है न्यूटन सेकंड और यही करेक्ट आंसर है। आगे डी में लिखा हुआ है न्यूटन पर सेकंड, ये नहीं है। आगे 8वां ऑप्शन, ये उधर हमने कर लिया अप टू डेट पर। व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज ऑन अर्थ एंड कार्ट, जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, इसलिए हमने ऑप्शन डी को सर्कल कर दिया है। आगे 9वां MCQs है बुक का। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स लोअर्स द फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स। वाटर है, फाइन मार्बल पाउडर है, एयर है, ऑयल। तो इन सब में से जो बेस्ट है, बेहतरीन है, वो है जी ऑयल। डी ऑप्शन को सर्कल कर देंगे। लो जी, ये बुक के हो गए। अब इससे मुतल्लिका पेज जो अप टू डेट का है उसके भी कर ले। उधर 6 नंबर MCQs है। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो जब बॉडी मोशन में हो, वो फोर्स जो उसकी मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, फ्रिक्शन कहलाते हैं। पढ़ते हैं ऑप्शन। ए में इनर्शिया लिखा हुआ है, बी में सेंट्रीपिटल फोर्स, सी में फ्रिक्शन और डी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अभी अभी बात हुई थी फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन अपोज करती है, रोकती है, तो सी है इधर लिखा हुआ, इसको सर्कल कर देते हैं। अब इसके बाद MCQs नंबर 7 लिखा हुआ है द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जी, जब आप MCQs पढ़ रहे हैं और स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो आराम से पढ़ा करें। स्टूडेंट जल्दी में क्या करते हैं, समझते हैं जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स है तो mv स्क्वायर ओवर r की तरफ जाते हैं, यह है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये होता है v स्क्वायर ओवर r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर ओवर r। तो a में v स्क्वायर ओवर r लिखा हुआ है, एक करेक्ट आंसर है। b में v स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, c में v ओवर r स्क्वायर और d में mv ओवर r। तो क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर ओवर r, और ये a ऑप्शन है तो a को हम सर्कल कर देते हैं MCQs नंबर 7 के लिए। अब इसके बाद है अगला MCQs नंबर 8। जी, 8 की स्टेटमेंट है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड कंक्रीट। ये ऐसे MCQs हैं जो बुक पे नहीं है लेकिन इम्तहान में आ रहे हैं। 8 नंबर में मैंने बकायदा डॉट लगा दिए, निशान लगा दिए, किसके दरमियान, वुड और कंक्रीट। तो ये राउंड अबाउट 6 होता है। 6 आपकी बुक में इधर लिखा हुआ है म्यू एस इज इक्वल टू 0.62, म्यू एस इज इक्वल टू 0.8 ए है, म्यू एस इज इक्वल टू 0.2 है, म्यू एस इज 0.9 और डी। मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, ये साइड इन्फॉर्मेशन में लिखे हुए हैं मुख्तलिफ मटीरियल्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसके लिए वुड और कंक्रीट के लिए है 0.62। ये डी ऑप्शन मौजूद है, आप इसको सर्कल कर दें। 9वां भी, वो भी इसी तरह का ही है। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन टायर एंड वेट रोड इज, ये सबसे बहुत कम होती है, 0.2 है। स्टडी किया है मैंने बुक को। तो ए में लिखा हुआ है 0.2, बी में 0.6, सी में 0.8 और डी में 0.9। ये है जी टायर और उस सड़क के दरमियान जिस पर पानी मौजूद है, ये 0.2 है। तो ए में 0.2 लिखा हुआ है, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, अभी अभी उधर कर रहे हैं लेकिन और तरह से, इधर किलोग्राम में है। किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड नहीं है, किलोग्राम पर मीटर सेकंड है, किलोग्राम मीटर सेकंड है। तो उधर भी बात हुई थी, ये बुक पे मौजूद है और इसी को मैंने उधर एक वीडियो के अंदर जो मोमेंटम से मुतल्लिका है तीसरे यूनिट के अंदर, उसमें इसको मैंने न्यूटन सेकंड में चेंज किया। कैसे चेंज करते हैं मैंने डिटेल बता दी है। और इधर डी में लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम यानी पी होता है ना मोमेंटम का, जो इक्वेशन है, P इज इक्वल टू एम वी। एम मास का किलोग्राम है
और v वेलोसिटी है, स्पीड है उसका मीटर पर सेकंड। तो डी ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। द लॉ ऑफ इनर्शिया इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। द लॉ ऑफ इनर्शिया इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ लिखा हुआ है, सेकंड लॉ लिखा हुआ है मोमेंटम, तो फर्स्ट लॉ ए ऑप्शन है। आप ए को सर्कल कर दें जी। अप टू डेट का आखिरी एमसीक्यूज है 12 नंबर। इन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम, सुन लें डेफिनेशन क्या है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो भी आ गया हम लिख देंगे। ऑप्शन दे रखे हैं, इन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ टू बॉडीज इज कांस्टेंट रहेगा। देखते हैं, इंक्रीज्ड, कांस्टेंट, डिक्रीज, जीरो। तो बी ऑप्शन में कांस्टेंट लिखा हुआ है और इसी को हम सर्कल कर देंगे। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।